अगर कोई गलत फ़ोटो अपलोड की गई है तो उसको हमारे वीडियोज़ के मार्फत उसे ठीक कराया जाएगा और अगर कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो टीना डाबी का रविंद्र भाटी और उम्मीदवार राम बेनीवाल को करारा जवाब। जल संचय अवार्ड विवाद पर किया बड़ा खुलासा। टीना डाबी ने तोड़े सभी आरोप। रविंद्र सिंह भाटी उम्मीदवार राम बेनीवाल को सीधा जवाब। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। आज की हमारी टॉप स्टोरी राजस्थान के बाड़मेर जिले से आ रही है, जहां जल संरक्षण के क्षेत्र में मिली राष्ट्रीय उपलब्धि पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के हाथों बाड़मेर को मिले प्रथम जल संचय जन भागीदारी सम्मान और 2 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने गंभीर सवाल उठाए। आरोप है कि अवार्ड हासिल करने के लिए गलत आंकड़े पेश किए गए और फोटो में हेराफेरी की गई। इन आरोपों के बीच जिला कलेक्टर आई.एस. टीना डाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सभी दावों को सिरे से खारिज किया है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। रेगिस्तानी इलाके बाड़मेर में पानी की कमी कोई नई बात नहीं है, लेकिन जिला कलेक्टर टीना डाबी के नेतृत्व में कैच द रेन अभियान के तहत बड़े पैमाने पर टांका निर्माण और वर्षा जल संचयन का काम किया गया। इसके लिए बाड़मेर जिले ने 79,000 से ज्यादा जल संरक्षण संरचनाएं बनाई और जन भागीदारी के बल पर देश में पहला स्थान हासिल किया। 18 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने खुद टीना डाबी को यह सम्मान और 2 करोड़ रुपए की इनाम राशि सौंपी थी। ये बाड़मेर के लिए गर्व की बात थी, लेकिन अब सोशल मीडिया पर वायरल पोस्टर्स ने इस उपलब्धि पर सवाल खड़े कर दिए। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अवार्ड के लिए जल संचय जन भागीदारी पोर्टल पर एक ही फोटो को बार-बार अपलोड कर अलग-अलग कार्य दिखाए गए। कुछ पोस्ट में जल शक्ति अभियान कैच द रेन पोर्टल के स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया जा रहा था कि आंकड़ों में हेराफेरी हुई है। इन आरोपों को स्थानीय सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल और शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने भी आवाज दी है। दोनों ने आंकड़ों में गड़बड़ी और फोटो डुप्लीकेट होने का मुद्दा उठाया, जिससे जिले की राजनीति और गर्मा गई। इन सभी दावों पर मंगलवार को जिला कलेक्टर टीना डाबी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साफ साफ जवाब दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर दिखाए जा रहे स्क्रीनशॉट जल शक्ति अभियान कैच द रेन जीएसटी सीटीआर पोर्टल के हैं, जो सिर्फ सूचनात्मक है और इसका जेएसजेबी से कोई लेना देना ही नहीं। जानबूझकर दोनों को जोड़कर जिला प्रशासन की छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। इसके बाद सांसद उम्मीदवार राम बेनीवाल और विधायक रविंद्र सिंह भाटी के आरोपों पर टीना डाबी ने कहा कि उनसे व्यक्तिगत बातचीत भी हुई। शायद अभियान की पूरी जानकारी नहीं होने से समझ में कमी रह गई होगी, लेकिन दोबारा स्पष्ट कर देती हूं कि आंकड़े सिर्फ जेएसजेबी पोर्टल के हैं और पूरी तरह पारदर्शी है। टीना डाबी ने आगे क्या कुछ कहा, आइए सुनिए उनका पूरा बयान। नमस्कार। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात हमारे सामने आई है कि जो पूरे जिले का एक गौरव का क्षण था कि अभी हाल ही बाड़मेर जिले को जल संचय जन भागीदारी जो प्रोग्राम है उसके तहत पुरस्कृत किया गया था ऑनरेबल प्रेसिडेंट से, और इसमें जिले को 2 करोड़ की रिवॉर्ड मनी भी रिसीव हुआ था कि हम वाटर कंजर्वेशन की दिशा में और काम कर पाए। इसको लेकर कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट हो रहे हैं और उसमें कंप्लीटली बेसलेस, पूरी ही तरीके से मिसलीडिंग और भ्रामक चीज़ें लिखी गई हैं जो वास्तविकता से बहुत दूर है। जो एक पोस्ट हमारे संज्ञान में आया है उसके विषय में हम चर्चा करना चाहेंगे। किसी एक सोशल मीडिया पोस्ट पे कुछ स्क्रीनशॉट्स लगाए गए हैं और कहा गया है कि इन स्क्रीनशॉट्स में जो काम और जो फोटोज़ हैं उनको लेकर सवाल खड़े किए गए हैं और कहा गया है कि अलग अलग काम पे एक ही फ़ोटो प्रदर्शित करके ज़्यादा काम दिखाए गए हैं, जो कि कम्प्लीटली गलत है, कम्प्लीटली भ्रामक है। सबसे पहली बात तो हम ये क्लैरिफाई करना चाहेंगे कि जल शक्ति अभियान पोर्टल एक पोर्टल है जो बहुत टाइम से चल रहा है और जिसके तहत बाड़मेर जिले को पुरस्कार मिला था वो है जल संचय जन भागीदारी। जल संचय जन भागीदारी 6 सितंबर 2024 को सूरत में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम, इस मेन प्रोग्राम के अंतर्गत एक सब प्रोग्राम को आप समझ सकते हैं, लॉन्च किया था। और वो जो सब प्रोग्राम है जल संचय जन भागीदारी, इसके तहत जिले को पुरस्कार मिला। जो स्क्रीनशॉट्स कुछ सोशल मीडिया पोस्ट पे चल रहे हैं
वो जल शक्ति अभियान पोर्टल के हैं। जल शक्ति अभियान पोर्टल एक बहुत पुराना पोर्टल है जिसमें आईसी, एजुकेशन, सूचना के तहत कि हमारे जिले में किस टाइप के काम लिए जाते हैं उससे संबंधित सूचनाएं दी जाती हैं, उसकी स्क्रीनशॉट पे चर्चा हो रही है। और जिस पे हमें पुरस्कार दिया गया है वो है जल संचय जन भागीदारी पोर्टल, जो कि कंप्लीटली अलग पोर्टल है। आप इसे स्वयं भी गूगल करके देख सकते हैं। बात जो सोशल मीडिया के पोस्ट कर रहे हैं वो जल शक्ति अभियान के पोर्टल के ऊपर कहा जा रहा है और इसको बिना आधार के लिंक किया जा रहा है हमारे अवार्ड से, जो JSGB पोर्टल के तहत उस डेटा और उसके तहत जो मिला है उससे लिंक किया जा रहा है। ये कंप्लीटली भ्रामक है, कंप्लीटली मिसलीडिंग है, कंप्लीटली फेक है और अनट्रू है। जिला प्रशासन बाड़मेर इसका पूर्णतः खंडन करता है। और जो कैच द रेन पोर्टल की जिसकी उन्होंने बात करी है, जो उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई फोटोज अपलोड हुई है, इसको हम चेक कर रहे हैं। इसको हम अलग वेरीफाई करके अगर कोई गलत फोटो अपलोड की गई है तो उसको हमारे वीडियोस के मार्फत उसे ठीक कराया जाएगा और अगर कोई दोषी अधिकारी कर्मचारी उसके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। पर जो मुख्य और मेन बात है कि इसको पुरस्कार से लिंक करना, जो कि उस पोर्टल के बेसिस पे मिला ही नहीं है, ये कंप्लीटली भ्रामक सूचना है। और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जिला प्रशासन बाड़मेर की छवि को कैसे धूमिल किया जाए और बाड़मेर का जो ये गौरव का पल है इसको कैसे छीना जाए, इस पे प्रश्न चिन्ह लगाया जाए। तो एक तरफ जहां ये सम्मान बाड़मेर के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है जो रेगिस्तान में पानी बचाने की मिसाल बन रहा है, वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक आरोपों ने इसे विवादास्पद बना दिया है। विपक्ष और कुछ जनप्रतिनिधि प्रक्रिया पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि प्रशासन का दावा है कि सब कुछ पारदर्शी और पोर्टल आधारित डेटा पर हुआ है। सोशल मीडिया पर यह बहस तेज है। कुछ लोग टीना डाबी के काम से तारीफ कर रहे हैं तो कुछ इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। क्या ये विवाद आगे राजनीतिक रंग लेगा या तथ्यों के साथ खत्म हो जाएगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। तो आपकी इसको लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।